Everyone, how are you all? So today I will discuss the most ignored topic of by the aspirants, that is environment. तो environment में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उसे देखूंगा और मैं उसे एनालाइज करूंगा कि हाँ मैंने किस तरह से सॉल्व किया था। मैंने प्रीवियस ईयर 17 आउट ऑफ 17 क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस राइट किया था मैंने प्रीवियस ईयर। तो मैंने किस तरह से उसे सॉल्व किया था वो मैं आपको शो करूंगा और उसे एनालाइज करूंगा कि किस तरह से वो सॉल्वेबल था। हाउ इन द एग्जामिनेशन हॉल हाउ यू कैन मेक देम द क्वेश्चंस करेक्ट। ओके, so this video is crucial to know about the tactics and method to solve the questions। क्योंकि 2013 के बाद जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशंस इस एग्जामिनेशन के साथ कंक्लूड कर दिया गया और जब से इंक्लूजन हुआ है तब से इन्वायरमेंट के फील्ड में एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है और इसी कारण से जो वेटेज है पिछले कुछ साल से ये इंक्रीज़ हो चुका है। ऑलमोस्ट 17 to 20 क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंट में अभी कुछ ईयर्स से आ रहे हैं। ओके, तो यू कैन से कि ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हैं प्लस बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं। ठीक है, इकोलॉजी मान लीजिए कि इकोलॉजी वाले टॉपिक में। ठीक है, तो यदि मैं देखूं तो कुछ ईयर्स में इन्वायरमेंट के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उसमें से चार से पाँच क्वेश्चन जो होते हैं वो क्यूरियोसिटी पे बेस्ड होते हैं। लाइक कि मॉस्किटो रिप्लेंट जो है आप रोज़मर्रा के लाइफ में यूज़ करते हैं, तो हाउ क्यूरियस यू आर कि उसके बारे में आप कितना फाइंड आउट किए हैं, गूगल सर्च आप कितने किए हुए हैं। तो इसके कारण से क्यूरियोसिटी के बेस्ड पर मतलब कि कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं। देखो, इजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को नहीं लिया जा सकता है। इजी कुछ क्वेश्चंस होते हैं बट वो अभी के समय में क्या हो रहा है कि इजी तो होते हैं बट वेग होते हैं। वो आपको कहीं बुक में ना नहीं मिलेंगे, आपको कहीं पर वो डायरेक्टली आपको कोई किसी रिसर्च पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चंस भी अभी जो आ रहे हैं वो डायरेक्टली वो किसी रिसर्च के ही मतलब कि पेपर पे मिलेंगे। उसके बाद यदि मैं देखूँ तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्कोर जो है जो भी अटेम्प्ट्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको विथ ईजिली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जब इन्वायरमेंट के इस क्वेश्चंस में इन सारे क्वेश्चंस में लगभग आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज और 360 व्यू आपको यूज़ किए हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यदि PYQ आप सॉल्व कर रहे हैं तो PYQ में भी आपको 360 डिग्रीज व्यूज़ लगाने पड़ेंगे। उसके हर ऑप्शंस को आपको देखने पड़ते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको कुछ रिसोर्स के बारे में बताऊंगा कि इसके जो भी क्वेश्चंस थे उसके रिसोर्स क्या थे, या फिर इन्वायरमेंट को पढ़ने के लिए किन किन रिसोर्सों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं देखता हूँ कि यदि मैं सोर्स की बात करूँ तो सोर्स में आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप बाई शंकर IAS की बुक जो फेमस है, हर एस्पिरेंट्स को ये ज़रूरत पड़ता है और लोग पढ़ते हैं, तो शंकर IAS आप पढ़ सकते हो, उसे कवर कर सकते हो। उसके बाद अभी के समय में क्या हो रहा है कि दो तीन सालों से PMF IAS का नोट्स जो है वो कुछ एस्पिरेंट्स बता रहे थे कि ठीक है, मतलब एक ठीक ठाक सा नोट्स है, तो या इस दोनों में से आप एक को रेफ़र कर सकते हो। ओके, उसके बाद PYQs तो सॉल्व करना ही है आपको। तो यदि मैं UPSC के इस सिलेबस को देखूं तो UPSC के सिलेबस में प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि जनरल इशूज़ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी। ठीक है, दूसरा जो दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी, तीसरा जो दिया हुआ है क्लाइमेट चेंज। उसके बाद दिया हुआ है एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है, तो इसे आप देखिएगा ध्यान से। डिस्क्लेमर में दिया हुआ है डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस। आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मतलब कि नहीं करना है किसी भी टॉपिक को, या फिर ये PYQ को आप स्पेशलाइज्ड करो, ये बहुत है। ठीक है, उसके बाद अब यदि मैं आगे बढ़ूँ तो ऑल रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स आपको मैं इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से थीम्स और टॉपिक्स जो हैं वो रिपीटेड हमेशा हो रहे हैं पिछले आफ्टर 2014। ओके, और 13 आप बोल लो। ठीक है, उसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूँ
तो देखो, देर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी हो गया, तो इन सब का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप बोल सकते हो, ठीक है, इसका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बट आफ्टर ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसके बाद इन्वायरमेंट हो गया, और उसके बाद साइंस एंड टेक हो गया, उसमें क्या है कि इन्वायरमेंट के इस क्वेश्चन में, इन्वायरमेंट के इस सेक्शन में आपका वन स्टॉप सॉल्यूशंस नहीं है, आप बोल सकते हो, क्योंकि शंकर आईएएस से भी पिछले साल जो थे वो 2 से सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आए हुए हैं, ठीक है। पीएमएफ आईएएस का मुझे एक नॉलेज नहीं है, यदि आप में से कुछ लोग यदि इसे प्रेफर किए होंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। साइंस एंड टेक में ये तो बहुत ही वेग है, मतलब किस रिपोर्ट रिसर्च पेपर से दिया हुआ रहता है ये बताना मुश्किल है होता है, ये मतलब कि इस तरह से है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही रिपीटेड टॉपिक्स हैं। ओके, मैंने भी बात किया था कि ऑल रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगा। तो इन सब टॉपिक से लगभग क्वेश्चंस आते हैं। यदि मैं बात करूँ तो पोल्यूशन से अभी तक 14 क्वेश्चंस आए हुए हैं 2013 के बाद से। ओके, प्रोटेक्टेड एरियाज़, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, इससे 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद एक्ट, पॉलिसीज़ एंड बॉडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इससे अभी तक 19 क्वेश्चन आए हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज़, ठीक है, वगैरह जो भी हैं, फ्लोरा एंड फौना, इससे 19 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रीटी, इससे 28 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, बट ये इमर्ज कर रहा है अभी, ठीक है, इसीलिए इसको देखना ज़रूरी है। इससे अभी कुछ हो सकता है 2023 में इससे क्वेश्चंस आए। ओके, 2022 के क्वेश्चंस पेपर को यदि मैं देखूं तो मैंने इसे लिस्ट किया हुआ है, तो टोटल 19 क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद इधर जो है वो 2021 के लिए मैंने लिस्टेड किया हुआ है, इससे टोटल 13 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्योग्राफी में ओवरलैप भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि ज्योग्राफी में आप उसे इंक्लूड करो, लेकिन मैं यहाँ पर टोटल 19 क्वेश्चन को लिस्टेड किया है, ठीक है। जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन, ठीक है, ये मीथेन आया हुआ था 2021 में भी, जिसके कारण से 2022 में भी यदि आप मीथेन को करते तो ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। उसके बाद सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसे आप एग्रीकल्चर में भी मान सकते हो, बट मेनली मैं इसे इन्वायरमेंट में लिया हूँ। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, द क्लाइमेट ग्रुप, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और EP100, ये जो कुछ टर्म्स होते हैं अंडर टू कॉलिशन, ये प्रीवियस ईयर का टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद WHO एयर गाइडलाइंस, एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, ये 2021 के मेंस में आया हुआ था डायरेक्टली, तो ये यहाँ से पूछ दिया। उसके बाद गुची मशरूम उस समय बहुत न्यूज़ में था, क्योंकि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस जो थे वो यूज़ कर रहे थे। उसके बाद देखो, मशरूम तो है ही इन्वायरमेंट में टॉपिक अच्छा, बट उस समय जब ये यूज़ हो रहा था तो उस समय हाईलाइटेड था। उसके बाद पॉलीथाइलिन टेराफिलेट, ये भी 2021 के एक ऑप्शन में दिया हुआ था, जिसके कारण से ये इस बार पूछा, ठीक है। बर्ड्स के बारे में पूछा था, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट के बारे में पूछा, बायर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया, मियावाकी मेथड के बारे में पूछा गया, एक फॉरेस्ट का एक टाइप है। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पूछा गया था। एक्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद पोलर कोड्स के बारे में पूछा गया, ग्रीन वॉशिंग के बारे में पूछा गया, फैक्ट अबाउट गुजरात, केरला, ये फैक्ट था, ये थोड़ा सा मतलब कि अनसॉल्वेबल था, बिकॉज इफ़ यू नो द फैक्ट एग्जैक्टली 100% देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, यू कुड। इंडियन लॉ अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन था, कल्टीवेक्टर ऑफ फंजाई था, एसिड रेन के बारे में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली था ये। ओके, वेटलैंड एंड लेक्स के बारे में पूछा हुआ था, प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में। 2021 के बारे में थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ, ठीक है। तो 2022 के कुछ क्वेश्चंस को मैं लेता हूँ, उसके बाद में धीरे धीरे सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में एपिसोड में मैं धीरे धीरे हर ईयर के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हो सकता है अलग अलग सेट में अलग अलग नंबरिंग दिया हो, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। देखता हूँ मैं, तो ये जो पूछा हुआ था क्वेश्चन डायरेक्टली एसिड रेन से पूछा हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप करते तो ये सॉल्वेबल था, ठीक है। तो सिंपल था, एसिड रेन के बारे में पूछा हुआ था, कौन कौन से जो है ये कॉज
एसिड रेन के हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद यदि मैं देखूँ, उसके बाद जो पूछा गया है कि कल्टीवेटर ऑफ फंजाई, तो देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फंजाई के बारे में बहुत बार 2-3 बार डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो एंट है, कॉकरोच है, क्रैब है या फिर स्पाइडर है। तो दिखाता हूँ मैं आपको 2021 का इस क्वेश्चन को, आप देखो, ठीक है। 2021 में पूछा था कि सिम्बायोटिक रिलेशंस विथ अदर ऑर्गेनिज्म। यदि आप इसमें फंजाई के बारे में रिसर्च करते, थोड़ा सा गूगल करते और यदि पढ़ते आप सिम्बायोटिक रिलेशंस, तो एंट के बारे में आप इसमें बताया गया था। इकोलॉजी के इस टॉपिक को बहुत ही इम्पोर्टेंट बोला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं देखूं तो कुछ क्वेश्चंस को मैं देख लेता हूं। ये जो क्वेश्चंस थे इसमें था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा हुआ था। देखो यदि आप प्रीवियस ईयर के 2020 के इस क्वेश्चन को आप देखो तो इसमें इसमें ऑप्शन जो है सेकंड, इसमें बोला गया है कि CGWA सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, अथॉरिटी, ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें खुद ही बताया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में कि CGWA इसके अंदर है। और उसके बाद जस्ट 2022 में ये पूछ दिया गया इसमें, तो इसका जो आंसर है ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद पॉलीथाइलिन टेराफ्थलेट के बारे में पूछा गया था। तो इसमें देखो ये जो क्वेश्चन था ये इस वाले 2021 के क्वेश्चन से आप देखो, बिस्फेनॉल ए के बारे में पूछा था, काउज ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चर और की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ये दिया हुआ है पॉलीथिलीन टेराफ्थलेट, ओके। तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि हु आर यू, आप ये आप हो कौन जो कि मतलब कि यूपीएससी के इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया, जबकि ये ऑप्शन नहीं था इसमें आंसर, बट फिर भी गलत तो दिया। लेकिन हु आर यू कि आपको इतना अवधा मिला, इतना अच्छा अवधा मिला कि हाँ आपको यूपीएससी के इस क्वेश्चन में रखा गया है। तो इसके कारण से आप ये वाला क्वेश्चन जो था इसको यदि सर्च करते तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, ठीक है। और मैं आगे दिखाता हूँ आपको इस क्वेश्चन को, आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नाइट्रोजन फिक्सेसिंग प्लांट, ठीक है। उसमें दिया हुआ है अल्फाल्फा, अमरनंथ, चिकन पी, क्लोवर, उसके बाद कुल्फा, स्पिनिच, ओके। ये जो था ये 2020 के क्वेश्चन 2020 के पेपर में दिया हुआ था नाइट्रोजन फिक्सेसिंग प्लांट के बारे में, ठीक है। तो इससे ये आप सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद गुची जो था समटाइम्स इन न्यूज़, ये क्या था, तो आप देखो गुची मशरूम जो था ये तो बहुत ही मतलब कि फेमस था उस समय, क्योंकि बहुत एक्टर एक्ट्रेस लोग इसे यूज़ कर रहे थे। लेकिन आप यदि देखो 2021 के इस ये में कि मशरूम दिया हुआ था, अब मशरूम दिया हुआ है तो उस समय कंटेम्प्रेरी न्यूज़ में क्यों था, कौन से मशरूम अभी मतलब कि जो न्यूज़ में है इंडिया में, इसके कारण से मतलब कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इकोलॉजी का ये सब क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली आप PYQ से सॉल्व कर सकते थे यदि आप उसे थोड़ा रिसर्च करते। उसके बाद WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में पूछा था, ये 2021 के मेंस में डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ था। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मतलब 2021 के मेंस में पूछा फिर 2-3 महीने के बाद प्रीलिम्स में पूछ लिया गया। उसके बाद देखो फिल्टर फीडर के बारे में पूछा था 2021 में। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर में बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है ये। उसके बाद फिल्टर फीडर मतलब जस्ट टू फिल्टर एनीथिंग, ठीक है। तो ये ऑयस्टर था ऑप्शन में, ठीक है। बट फिल्टर फीडर यदि आप फिल्टर के बारे में बात करो तो इसमें वेटलैंड भी एक फिल्टर का काम करता है जैसे कि किडनी करता है। तो यदि आप उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखते तो वेटलैंड का भी एक ऑप्शन उसमें बनता था, ठीक है। उसके बाद यदि मैं देखूँ ये क्वेश्चन यदि मैं देखूँ तो द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय द बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क। उसके बाद EP100 के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो इफ़ यू नो देन ठीक है, नहीं तो फिर आप इसे स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद यदि मैं देखूँ तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, देखो इसे कॉमन सेंस से आप कर सकते थे। देखो ट्रैकर है मतलब ये प्रमोट क्यों करेगा,
ट्रैक करेगा किसी चीज़ को, ठीक है, इसके कारण से ये गलत हो गया। उसके बाद ये क्रिएट क्यों करेगा, ठीक, ये मतलब कि हाँ डाटाबेस है तो ट्रैकर, देखो ट्रैकर डाटा ही तो ट्रैक करता है। तो ये सब आप टेक्निक यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद यदि मैं देखूँ तो ये बायोफिल्म के बारे में पूछा गया था। देखो ऑप्शन में देखो, आप कैन हर ऑप्शन में यूज़ हुआ है। कोई भी इन्वेंशन जो होता है कि कोई भी चीज़ वो कर सकता है, अभी नहीं करे या फिर इन फ्यूचर कभी भी करे तो ये कर सकता है। तो ऑप्शन इसमें तीनों ही सही था। स्मार्ट गेस वर्क से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद वेटलैंड एंड लोकेशन, वेटलैंड जो है प्रोटेक्टेड एरिया, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको रटना ही पड़ेगा या फिर किसी तरीक़ा से न्यूमोनिक्स वगैरह से आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। मैं यदि आप बोलोगे तो मैं वेटलैंड नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व का न्यूमोनिक्स वगैरह एक अच्छा वीडियो बनाकर मैं यहाँ पर लेके आऊँगा इस प्लेटफॉर्म पे, ओके। उसके बाद सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में पूछा गया था। एग्रीकल्चर का है पार्ट, बट आप ये देखो यहाँ पर क्या है, ये रिड्यूस हर ऑप्शन में दिया हुआ है। रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। देखो कुछ भी चीज़ है और यदि रिड्यूस करता है तो देखो, यदि सीड रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर रहा है तो बेनिफिट फॉर फार्मर, उसे पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे। मान लो कि 5 kg पर एकड़ अभी लग रहा है, सीड यदि रिड्यूस हो जाता है, रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो फिर 2 kg पर एकड़ में ही उसका काम चल जाएगा, तो उसे कम बोना भी पड़ेगा प्लस कम पैसे भी खर्च होंगे। उसके बाद मीथेन प्रोडक्शन जो है, मीथेन प्रोडक्शन के बारे में यदि मैं देखूँ तो वो इंडस्ट्री के लिए भी ठीक है प्लस सोसाइटी के लिए भी ठीक है, एक कंट्री के लिए भी ठीक है कि मीथेन कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं देखूँ तो रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, हाउस होल्ड के लिए ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यदि आप कम हो रहा है तो इससे मतलब कि पैसे भी बहुत बचेंगे किसी भी हाउस होल्ड या फैमिली के, ओके। तो इस तरह से गेस वर्क से आप कर सकते थे और इसका ऑप्शन था 1 2 and 3, ओके। आगे बढ़ो तो देखो, विच among the following crops which one is the most important anthropogenic source for methane and nitrous oxide। ये जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थे। इसमें पढ़ो आप, कंसिडर द फॉलोइंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद पूछा विच ऑफ द एबव आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ द बायोमास रेसिड्यू, ओके। तो मीथेन ऑप्शन में था, ये क्या काम करता है, तो रिलीज्ड ये बर्निंग ऑफ क्रॉप बायो और फिर बायोमास रेसिड्यू में से लिंक आप कर सकते थे, उस जिसके कारण से आप ये जो क्वेश्चन था इसे आप सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें राइस इज द करेक्ट आंसर। यदि मैं देखूं 2021 के कुछ क्वेश्चंस को तो देखो 2021 में इतने लगभग 13 क्वेश्चंस थे, लाइक कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, फर्नेस ऑयल। उसके बाद एक पूछा गया था कि कौन सा प्लांट है कि जो विदाउट सॉयल सर्वाइव कर सकता है, नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट्स। जस्ट दिस इज द जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी पर बेस्ड था, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर के बारे में पूछा गया था, ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा गया, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के बारे में पूछा गया, मैग्नेटाइट पार्टिकल के बारे में पूछा गया, फिल्टर के बारे में पूछा गया, वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन द बायोकेमिकल साइकिल के बारे में पूछा गया, डेट्रीवोट्स के बारे में पूछा गया, कॉमन कार्बन मैट्रिक्स बाय UNEP इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद सिम्बायोटिक रिलेशंस इन ऑर्गेनिज्म। देखो ऑर्गेनिज्म से इस बार दो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कोई भी टॉपिक जो मैंने आपको टॉपिक बताया है दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट, ये मैंने आपको दिखा दिया था। उसके बाद यदि मैं देखूं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी पूछा गया था, कॉमन कार्बन मैट्रिक UNEP के बारे में, ठीक है। अब देखो UNEP का है, अब देखो ये मैट्रिक है। मैट्रिक क्या है कि समथिंग विच एसेस, ओके, एसेस ये इनेबल नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद एसेसिंग भी है। देखो अब इन दोनों ऑप्शन में ही एक होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कैसे कोई कर सकता है, ओवरऑल कुछ मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है कि ओवरऑल वो सॉल्व कर दे किसी भी चीज़ को। उसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस कर लिया था मैंने। मैग्नेटाइट पार्टिकल के बारे में पूछा गया, मैग्नेटाइट पार्टिकल के बारे में पूछा गया कि मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेंडेड टू कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था कि ब्रेक्स ऑफ द मोटर व्हीकल, इंजन ऑफ द मोटर व्हीकल, माइक्रोब्स, स्टोव्स, प्लांट, टेलीफोन लाइन्स। अब देखो आप यदि थोड़ा गेस वर्क करते तो देखो माइक्रोवेव स्टोव जो था
इसके कारण से यदि न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होता तो क्या कोई यूज़ करते? तो यदि आप ऑप्शन नंबर जो थर्ड ऑप्शन था इसे आप सिर्फ कैंसिल करते, तो देखो थर्ड ऑप्शन यदि आप कैंसिल करते तो आपको आंसर मिल जाता। या फिर यदि आप टेलीफोन लाइन्स से न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होता तो क्या टेलीफोन लाइन यूज़ करते? सब कोई नहीं करते। इसलिए आप ऑप्शन जो 5 था उससे भी यदि आप कैंसिल करते तो आपको ऑप्शन आ जाता ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप गेस वर्क कर सकते हो, और एक स्मार्ट गेस वर्क इसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट पूछा गया कि क्या टू रिड्यूस द चेंज कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर, वल्नरेबल पार्ट, रोल अप, प्रोटेक्ट, ये ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन था। ओके, जैसे कि ये 3 जो थे, ये यदि आप देखो क्यूरियोसिटी इसी को कहता है। यदि आप तीनों का फोटो आप देखे हुए रहते एक इन रियल वर्ल्ड, या फिर यदि आप किसी भी वेबसाइट में, तो आप इसे कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद यदि देखो 22 में पूछा गया आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर के बारे में। ठीक है, इन सब को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन लेके आऊँगा। ठीक है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा मॉस्किटो रिपेलेंट है, तो इसका आंसर था लेमन ग्रास। उसके बाद पूछा गया कि विदाउट सोयल कौन सा सर्वाइव कर सकता है, तो इसका आंसर था लाइकेन। ठीक है, सॉरी इसका लाइकेन नहीं था, इसका चल मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, एक डिटेल डिस्कशन करूँगा। ठीक है, उसके बाद फर्नेस ऑयल के बारे में पूछा गया था कि फर्नेस ऑयल क्यों यूज़ होता है, तो उस समय पॉल्यूशंस वगैरह से टॉपिक जो था उस समय बहुत आए हुए थे। ठीक है, क्योंकि पूछा गया था इसलिए कि टाइटेनियम फैक्ट्री था वो केरला में, वो स्टॉप कर दिया गया था क्योंकि वो नियर बाई जो सी था वहाँ स्पॉयल हो रहा था। उसके बाद यदि मैं देखूँ तो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट था, इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते थे? ऑप्शन ए पढ़ो, दे मे रिलीज लीदल क्वांटिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द इन्वायरमेंट। देखो एक टर्म जो है लीदल में तो कुछ, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, यदि वो लीदल क्वांटिटी में इन्वायरमेंट में होता तो क्या वो इंडस्ट्री प्लांट जो है वो सर्वाइव कर पाता? वो क्या मतलब गवर्नमेंट उसको परमिशन देती उस प्लांट को चलाने के लिए? इसलिए मतलब कि आप इस ऑप्शन को कैंसिल कर सकते थे। तो यदि आप 1 को कैंसिल करते तो आपको ऑप्शन मिल जाता, ऑप्शन करेक्ट आंसर मिल जाता, ऑप्शन बी। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद ब्लू कार्बन के बारे में पूछा गया, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, जस्ट ब्लू मतलब ओशियन वाटर से रिलेटेड है। अब देख लो किसी भी ऑप्शन में वाटर टाइप में कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन ए ही होगा सही आंसर। उसके बाद पूछा गया R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस के बारे में। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस में पूछा गया कि कौन सा टूल है अवेलेबल जो प्रमोट करता है इसको। देखो इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं था, कॉमन सेंस से निकलता। R2 मतलब 2 R होना चाहिए। अब देखो R2 2 R किस में है? रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। जस्ट कॉमन सेंस से आप इसे कर सकते थे यदि आपने कभी पढ़ा नहीं था तो। ठीक है, लेकिन यदि आपको थोड़ा नॉलेज था तो आप इसे उस नॉलेज के थ्रू भी आप कर सकते थे। उसके बाद पूछा गया था देखो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर द फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया। ठीक है, कि इसके बारे में करेक्ट कौन सा है। तो देखो मतलब मैं अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले रहा हूँ। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसमें है लीगली बाइंडिंग। देखो बहुत सारा लीगली बाइंडिंग है, बट मैंने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं, तो इसके कारण से यदि मैं थर्ड को एलिमिनेट करूँ तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद डेट्रीवर्ड्स के बारे में पूछा गया, तो देखो जेलीफिश यदि आप बेसिक रीड करोगे, और सी हॉर्स ये जो है कंज्यूमर्स है, तो इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बेसिक, टोटली बेसिक था ये। तो टेक अवे यदि मैं बात करूं कि किस इन सब 2022 और 2021 के क्वेश्चन पेपर से क्या टेक अवे लिया जा सकता है, तो मैं आई हैव 3 पॉइंट। फर्स्ट कि यू हैव द बेसिक सोर्स टू रीड। ओके, बेसिक की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कॉमन सेंस आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन सेंस आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। आप आपके अपने माइंड को जो है वो खुला छोड़ना ही पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर आपको होना ही पड़ेगा, मेंटली प्रेजेंट होना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में। थर्ड जो है, इफ़ आप वो टर्म नहीं सुने हुए हो या फिर कॉमन सेंस यूज़ नहीं हो रहा है, तो आपको यू कैन स्किप ऑल्सो, सॉरी यू कैन स्किप द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होते हैं
जिसे स्किप करने के लिए ही छोड़ा जाता है। यू हैव टू टैलेंट टू स्किप द क्वेश्चंस, यू हैव टू स्ट्रेटजी टू स्किप द ऑप्शन। आपको मोह माया में नहीं पड़ना है कि मुझे ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। हाँ, भले आप उस टर्म को मतलब सुने हुए हो, थोड़ा नॉलेज है, तो यदि 50-50 पर भी आप पहुंच रहे हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 2022 से लेके आऊँगा। ये 2022 के क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, ये सब सारे 2022 के हैं। तो इन सारे जो भी पूछे हुए हैं उसके क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और यदि आपका कमेंट आपके द्वारा रहा कि हाँ मैं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और जितने भी रामसर साइट्स हैं उसको मैं मैप के थ्रू लेके आऊँ आपके पास निमोनिक्स के थ्रू, तो उसे भी मैं नेक्स्ट 1 to 3 डेज़ में लेके आ सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइज़।